हाय गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जैसे होंगे बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ये मैथ और मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली इस वीडियो। ठीक है, जैसे आप लोग देखिए कि पीटी हमें यहाँ पर आप लोग के लिए एकदम कंप्लीट करके रखे 10 क्वेश्चन। ठीक, और 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्या सुने, 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आया हुआ ये प्रश्न है। और बशर्ते आपका भाषा ठीक सेम रहेगा और अंक आपका चेंज रहेगा। ठीक, एक क्वेश्चन 10 में क्वेश्चन कराने वाला हूँ और एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। ठीक है, आपके एग्जाम में 10 नंबर ना बल्कि 100 नंबर यहीं से कंप्लीट होगा। इस वीडियो देख लीजिएगा ना, ये वीडियो देखने के बाद में आपको अनुमान लग जाएगा कि आखिर कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और कहाँ से लेता है। ठीक है, ठीक, देखते रहिएगा तो शायद हम भी ये बताएंगे, लास्ट में बताएंगे या बीच में बताएंगे आपको मैथ में कौन से टॉपिक पर ज़्यादा जोर देना चाहिए या आपको कौन नहीं आ रहा है, किस पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। और कहीं भी फोकस नहीं दे रहे हैं, कहीं भी फोकस नहीं दे रहे हैं और ना कर रहे हैं, बस शर्त सिर्फ इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैं दावे के साथ में कर रहा हूँ, गारंटी के मैं साथ कर रहा हूँ कि आपका मैथ 100 में 100 आएगा। ठीक, तो अगर विश्वास है, जिस तरह पीटी में विश्वास किए थे, पीटी एग्जाम के लिए 2-4 वीडियो जो भी हम डाले थे, आप लोग के एग्जाम में सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में से लड़ा था और मैथ तो एकदम जितना हम कहे तो उतना मैथ आपका आया था पीटी एग्जाम में। तो उसी तरह देखिएगा पीटी एग्जाम में बल्कि मेंस एग्जाम में मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि जितना मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये सब के सब रहेगा। इतना जाने कि क्या सुने कि सब के सब रहेगा, बशर्ते अंक आपका चेंज रहेगा। तो उस वीडियो को स्टार्ट करें तो फटाक से कर दीजिए वीडियो को लाइक। ठीक है, काफ़ी दिनों से आप लोग का वेट था, इंतजार था, सर मेंस की तैयारी कराइए, मेंस के लिए वीडियो ले आइए। तो मेरे प्यारे शेरनियों, आप लोग के लिए वीडियो स्टार्ट है आज से। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, बहुत नाइट में नहीं समझ सकते हैं कि नाइट में वीडियो शूटिंग हो रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कितना बजे हो रहा है, 9 बजे से पहले ना बल्कि 10 बजे से पहले नहीं। अब समझ सकते हैं 10 बजे के बाद में वीडियो शूटिंग हो रहा है और कब समाप्त होगा ये नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो हल्का लंबा होगा, यानी कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होगा ये मैथ के लिए। ठीक है, शायद इसके बाद मैथ के लिए वीडियो आए या ना आए उसका वेट मत कीजिएगा, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको एक बार नहीं समझ में आएगा तो हो नहीं सकता है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और कैसे कैसे आपको मेंस में बनाना है मैथ, ये सारी की सारी में इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन कैसे देगा आप देखते भी होंगे, क्वेश्चन आपको दिख ही गया होगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लिख के रेडी सब किए हुए 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, जिसे हम बात करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो लिखा है यहाँ पर कि 2, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम एकदम धीरे धीरे चलेंगे, एकदम सोलो। जिनको नहीं आता होगा वो भी सीखने का प्रयास करेंगे और सीख जाएंगे इस वीडियो में। ठीक, 2 और एक और बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत लोग देखते होंगे सीबीएसई वाले लोग, क्या उन लोग के लिए अगर जो जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे और उनको उनको अगर चाहिए इस मैथ को इंग्लिश मीडियम में हल और इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन, तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके लिए मैं भी करा दूंगा। ठीक है, जो चाहते होंगे कि हम इंग्लिश मीडियम में मेरे लिए भी होने के लिए, तो उनके लिए भी मैं करा दूंगा वीडियो मैथ के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कमेंट कीजिएगा तो अगर होंगे तो इसके बाद जो भी हम क्वेश्चन ले आएंगे तो बाइलिंगुअल यानी कि दोनों यानी कि हिंदी इंटू इंग्लिश यानी कि दोनों सेम में ले आएंगे, यानी कि हिंदी एक और रहेगा एक और इंग्लिश रहेगा। ठीक, चलिए तो हम बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और मैंने 9 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखें। इन 3 अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के दुगुने तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का योगफल ज्ञात करें। हम थोड़ा सा एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे क्वेश्चन और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको समझना है, थोड़ा सा वीडियो लेट हो मैंने देर होगा यानी कि ज़्यादा वॉचिंग होगा तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग कहते हैं बहुत बोल रहे हैं, चलिए तो हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा उसको लिख देंगे हल। ठीक है, तीर मार देंगे, तीर मार देंगे, तीर से पहले भी हल लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रहेगा, अब लिखेंगे यहाँ पर हल दे सकते हैं। ठीक है, हल दे देंगे, हल यानी कि हम लोग को हल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, तीर नहीं मारेंगे तभी काम आपका चल जाएगा। तो इसमें देखिए 2 और 0 जो है और 9 है, इससे बनने वाली कितना अंक है
3 अंक, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इत्मीनान से समझेंगे। जो अंक आपका दिया था 2, 0 और 9 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं के लिखिए। तो सबसे पहले जो काम कह रहा है उसको करेंगे हम लोग। कहने का मतलब पहला स्टेप आपका कह रहा है कि ये जो संख्या जो दिया है 2, 0 और 9 जो दिया है, इस संख्या से कौ अंक की, 3 अंक की सभी संख्या लिखना है। 3 अंक की से कौन कौन संख्या हम लोग को बना सकते हैं उसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक देखिए, इसमें नहीं करा ना बड़ा ना छोटा कर रहा है, आपको बनाना है 209 हो जाएगा। ठीक है, इस संख्या से में 209 हुआ। एक बार देखेंगे, एक बार ये हुआ, इसी को हेर फेर करके हमको बनाना है। ठीक है, फिर एक बार मान लीजिए पलट के इसको लिख सकते हैं 902 लिख दिए हम लोग, या 290 290 लिख देंगे, मान लीजिए 290 हो जाएगा। इसी से हमको बनाना है, 290 हो गया। मान लीजिए फिर 920 हो गया, 920 नहीं हुआ, 920 हो जाएगा इसी संख्या को। फिर 290 हो चुका है, 290 हो गया है, और 920 हो गया, 902 हो गया, 209 हुआ है, 209 हो चुका है। अब मान लीजिए 029 हो जाएगा, देखेंगे हम समझाएंगे आपको। फिर 092 हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा और बन सकता है? शायद नहीं बनेगा, इसके अलावा अब नहीं बनने वाली। तो 3 अंक की बोली ये संख्या, तो 3 अंक में तो ये तो है, क्या है? नहीं, आगे 0 ही, इसका वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, यानी कि 3 अंक में नहीं है, 3 अंक की संख्या नहीं बोलेगी। ठीक है, अब इस ए वाला और ए वाला और ए वाला, यानी कि जितना हम यहाँ पर लगाए, जो बचा हुआ है आपका देख सकते हैं, ए वाला, ठीक है, आपको दिखता होगा ए वाला और ए वाला और आपका ए वाला, ठीक है, और ए वाला। ठीक, यहाँ पर ध्यान देंगे, समझने का बात करेंगे। और हम लोग अब कह रहा है इन 3 अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक, कितना अंक? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। तो 3 अंक की बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 920। कौन दिख रहा है? 920। तो 920 आपका ये दिखा, क्या है? लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे बड़ी संख्या, लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर, देखिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर लिख लेंगे 920। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर 3 अंकों की बड़ी संख्या भी भाषा में और लमरा सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है तो 3 अंकों की बड़ी संख्या के दुगुने, किसका क्या बोल रहा है? अब दुगुने, यानी दुगुना समझते हैं, दुगुना इसका करना है, दुगुना, 2 से गुना कर लेंगे, 200, ठीक, 2 दूना 4 और 2 9 18, 1840 हुआ। ठीक, आगे हम बात करते हैं तथा 3 अंकों की सबसे छोटी। अब इसमें 3 अंकों की सबसे छोटी लिखेंगे, यहाँ पर सबसे छोटी, सबसे बड़ी तो हो गया, और सबसे यहाँ पर छोटी की बात हो रहा है, छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या, तो सबसे छोटी की बात करेंगे हम लोग। इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपका? 209 दिख रहा है। ठीक है, 209 लिख दिए। अब कह रहा है तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोग लिख लिए, 3 अंकों की संख्या के क्या? संख्या के 3 गुना, क्या कह रहा है? 3 गुना, यानी कि इसका अब 3 गुना करना है। 3 गुना कर लिए हम लोग, 3 9 27, 300, यानी कि 227 जोड़ लेंगे। ठीक है, हासिल, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि 627 हुआ, गुना करेंगे तो। अब बात यहाँ पर आगे कह रहा है गुण योगफल ज्ञात करें, यानी कि इसका क्या कर रहा है? योगफल, यानी ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों का योगफल, योगफल में होता है आपका जोड़। ठीक है, तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे, लिखेंगे। अब कह रहा है योगफल ज्ञात कर, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का योगफल बराबर, यानी कि बड़ी योगफल बराबर लिखेंगे, लिखेंगे योगफल, योगफल, योगफल बराबर लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जोड़ छोटी संख्या, यानी कि लिखेंगे सबसे छोटी लिख सकते हैं या छोटी संख्या। ठीक, ये बात तो समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। तो बड़ी संख्या आपका 1800 क्या है? 40 आया है, और इसको जोड़ना है। छोटी संख्या आपका है 627 आया है, इसको जोड़ेंगे आप 707, यानी 707, 2 और 4 6, और 6 और 8
14 हाथ में 1 और 1 1 2 यानी कि 2467 यानी कि 2467 देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आपको उत्तर लिखना है इस तरह, चाहे आंसर लिख देंगे, ANS लिख देंगे। ठीक है, जो आपको मन कर दोनों में कोई आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको बनाना है, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह काटना नहीं है वहाँ पे। ठीक है, और काट भी सकते हैं, जिस तरह बना रहे उस तरह आप बना भी सकते हैं। ठीक है, जिस तरह बनाया। ठीक है, अब छोटी आपका ये वाला था, इसको इस तरह घेर भी सकते हैं। ठीक है, अपना अपना बनाने का तरीका होता है। ठीक है, इस तरह घेर लेंगे, इस तरह समझेगा एग्जामिनर। अच्छा, इसमें कोई तरह से गलत नहीं है, इस तरह आप परफेक्ट बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए क्वेश्चन ही समझेंगे किस तरह दिया है। अंक आपका चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन सेम आएगा, ये नोट कर लेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने का पूरा चांसेस है। ठीक, आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चल लेते हैं और ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप एडजस्टिंग करेंगे, थोड़ा सा आपको तिरछा दिखता होगा, कोई बात नहीं। कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए कह रहा है विस्तारित, संक्षिप्त रूप में ना बल्कि विस्तारित। तो इसको विस्तार करना है, थोड़ा आपको दिखता होगा, हम हल्का सोच करते हैं। ठीक, अब इसको विस्तारित में लिखना है। ठीक, तो कहने का मतलब 7 है तो 7 लिखेंगे, इसका उत्तर हम लोग तीर मार कर रख देते हैं। 7 है तो 7, 7 के बाद में कितना अंक है, 3 गो अंक है, तो 3 गो जीरो आपका आ जाएगा। आप जानते हैं अच्छा तरह से भली भांति। 8 है तो 8 लिख देंगे, 8 के बाद में क्या अंक है, 2 गो, तो 2 गो जीरो आ जाएगा। ठीक है, जोड़, जीरो है तो जीरो, अब जीरो के बाद में को अंक है तो एक और जीरो छोड़ देंगे, एक और जीरो बढ़ा देते हैं आपकी सुविधा के लिए। न है तो न, ये आपका इतना आपका उत्तर हो गया। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। उसी तरह ये वाला बात करते, विस्तारित रूप का जब भी कहेगा तो इस तरह बनाना है आपको। तो 9 है तो 9 है तो इसको हम तीर मारते हैं आगे, 9 है तो 9 लिखेंगे, और 9 के बाद में 1 2 3 1 2 3 यानी कि जीरो बैठा देंगे। क्लियर, अब 8 है तो 8 1 2 2 को जीरो आ जाएगा आपका। ठीक, जोड़, 7 है तो 7 और 1 अंक इधर है तो 1 जीरो, और 6 है तो 6। यानी कि समझ गए हैं किस तरह, इसी तरह आपका थीम चलेगा। यानी कि विस्तारित रूप जब भी कहेगा लिखने के लिए तो इस तरह, कहीं एग्जाम में इस तरह करके दिया रहेगा, विस्तारित करके दिया रहेगा, और उसको संक्षिप्त करना होगा छोटा, तो इस तरह बनाएंगे। ठीक है, इनको सबको जोड़ लेंगे। आई होप यू आपको इस समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बात करते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, आप समझते चलेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके उसको उत्तर दे देंगे। ठीक है, आप उत्तर लिख देंगे चाहे आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों कि दो संख्याओं का अंतर देखेंगे, खूब अच्छा से समझेंगे। थोड़ा हम धीरे चल रहे हैं और स्लोली चल रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास मैं पक्का कर रहा हूँ। आप समझेंगे इस पे ध्यान देके। ठीक है, कहीं ध्यान आपको आकृष्ट नहीं करना है, कहीं दूसरे जगह ध्यान आपको नहीं देना है। ठीक है, बस इस पे ध्यान देंगे, समझेंगे। दो संख्याओं का अंतर इतना है, कहीं माने इतना है, यानी कि सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6,99,839 है। यदि बड़ी संख्या इतना है, ठीक है, तो इसको भी दोहरा सकते करें, मतलब सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 90,89,000 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके नवोदय में भी पूछता है और आपके यहाँ पर भी आएगा, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, अंक चेंज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर छोटी संख्या बोल रहा है तो कहीं आपके एग्जाम में बड़ी संख्या निकालने के लिए दे देगा, और कहीं आपके एग्जाम में कहीं अंतर पूछ देगा, चाहे फल पूछ देगा। तो हम सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे, वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहेगा, आपको हम बताएंगे। जैसे हम बात करते हैं आगे, दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, तो दो संख्या जो होगा, थोड़ा हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग किस तरह बनाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको दिखता हुआ हल्का हमने अपने बोर्ड को यानी कि थोड़ा सा लंबवत किए। ठीक है, हल लिखेंगे, दो संख्याओं का अंतर लिखेंगे। यहाँ पर भाषा में जो जो चीज़ आपका दिया रहेगा, दो जिस तरह हम बना रहे हैं उसी तरह आपको बनाना है एग्जाम में, तभी आपका फुल मार्क्स मिलेगा। और मैथ में आपका 100 में 100 आ जाएगा, तो रिजल्ट आपके कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, देखेंगे दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर अंतर, अंतर बराबर कितना आया है, लिख देंगे 699839। ठीक है, इतना है। अब बात करते हैं, यदि बड़ी संख्या इतना, तो लिखेंगे बड़ी संख्या, लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या।
बड़ी संख्या आपका कितना है 9 पर 40 क्लियर। आप कह रहे छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर निकालना है। देखिए दो गो संख्या है, आपको संख्या नहीं मालूम है कि कौन कौन है, नहीं ना मालूम है, हाँ जी हाँ। दो संख्या को घटाने पर इतना है, लेकिन एक संख्या आपको मालूम है तो छोटी संख्या निकालना है। सीधी सीधी बात यहाँ पर ये कहा जा रहा है, थोड़ा सा समझेंगे एग्जाम्पल। यानी कि एक संख्या है, कोई भी संख्या है, उसको घटाने पर 7 आया है, लेकिन एक संख्या उसमें बड़ी संख्या दिया है 5, तो छोटी संख्या क्या होगा 2 होगा। यानी कि तब न इसको जोड़ लेंगे तो यानी कि तब न 7 हमारा आ गया। कहने का मतलब बात समझ रहे हैं ना, हाँ अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक। चलिए हम आगे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर छोटी संख्या निकालना है और बड़ी संख्या बोलता तो उसको जोड़ते, और छोटी संख्या बोल रहा है तो घटाएंगे, ठीक है। बड़ी में से जो अंतर उसको घटा लेंगे, निकल जाएगा आपका आंसर। कहने का मतलब, कहने का मतलब लिखेंगे यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस अंतर, ठीक। लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस क्या लिखेंगे अंतर, इन दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का अंतर। ये बात समझ रहे होंगे आप अच्छी तरह से। तो बड़ी संख्या आपका 9 1 1 2 3 4 और 8 9 माइनस 6 9 9 8 3 9। अब इसको घटा लेंगे हम लोग, ठीक है, अच्छे तरह से बराबर के चिन्ह लगाते हुए आएंगे, ठीक है। 9 में से 9 गया 0, ठीक क्लियर। अब बात करते हैं 8 में से 3 गया 5। अब 0 में से कहने मतलब 8 ने जगह हासिल लेगा ये, ठीक है, समझ रहे ना। ये हासिल लेगा ये 10, 10 में से ये जाएगा, अब 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, फिर इस तरह करते करते आएगा यहाँ तक। यानी कि कहने मतलब 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 चल जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ गए होंगे। यानी कि अब 6 में से इन 3 आएगा, 6 तीनों घटाएंगे आप लिख के, कहने मतलब एक अंक दो मैंने एक अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी कि हासिल दे दिया था, यानी कि आपका इतना आंसर होगा। कहने मतलब समझ रहे ना बात को अच्छे से, ठीक है। तो इतना आपका आंसर होगा। इसको हम लोग घेर सकते हैं इस तरह ले आकर आंसर को अपना, ठीक है, इस तरह ले आकर घेर लेंगे और अपना उत्तर यानी कि इस तरह आंसर लिख सकते हैं अच्छा तरह से, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, इस तरह बनाएंगे, इस तरह घेर भी सकते हैं, आपको दिखता हुआ सीधा करते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको लिख लीजिए और अच्छा तरह से इसको रिवीजन करते रहिएगा आप, ठीक है। 3 तक हम लोग हो गए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि उपेंद्र की मासी का है, ठीक है। उपेंद्र जो है, उपेंद्र की मासी, कोई भी नाम यहाँ पर चेंज करके दे सकता है, ठीक है। उपेंद्र की मासी का जो है 40,000 है, 40,000 है, सैकड़ा हज़ार 10,000, 40,000 है। वह इसका 1/8 भाग अपने मकान की किराए पर और 1/5 भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर तथा 1/10 भाग अपने पिता के उपचार पर खर्च करता है। उसके पास बची हुई धनराशि ज्ञात करे, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा ही, ठीक है। मैंने जितना बता रहे हैं सब तो इम्पोर्टेंट ही है, इतना जानिए, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है। हल, हल लिखने के बाद में क्या करेंगे, अब देखिए लिख रहे उपेंद्र की मासिक आय, तो लिखेंगे मासिक आय बराबर, नाम भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, उपेंद्र की मासिक आय बराबर चाहे मासिक आय बराबर लिखेंगे। तो थोड़ा हम लोग डीप में लिखते हैं उपेंद्र, उपेंद्र नाम है तो उपेंद्र, उपेंद्र की मासिक, यानी मासिक समझते हैं ना, महीने का, एक महीना में कितना मिलता है तो 40,000, मासिक आय बराबर कितना हो जाएगा 40,000, क्लियर, इतना रुपया है, ठीक है। अब बात करते इसका कितना भाग, इसका 1/8 भाग अपने मकान के किराए पर। अब लिखेंगे मकान के किराए पर कितना भाग, मकान, चूंकि इसलिए लगा भी सकते हैं मकान की किराए,
किराए, इसको हम लोग चलिए किराए पर, मकान के किराए पर, मकान के किराए पर कितना भाग कर रहा है, मकान के किराए पे 1/8 भाग, कितना 1/8 भाग कर रहा है, ठीक है, 1/8 भाग खर्च कर रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग पूरा निकाल सकते हैं कितना खर्चा कर रहा है इतना में, ठीक है। तो 14 यानी 40, 1 2 3। अब इसको बाटा में कटाएंगे, ठीक, इसको हटा देते हैं यहाँ से हम लोग, आपको डायरेक्ट समझाने का प्रयास करते हैं। मकान की किराए पर, मकान के किराए पर 1/8 भाग लिख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बराबर में हम लोग इतना बराबर 1 इसको लिख लेंगे वहाँ पर जो लिखे हैं हम यहाँ पर 1/8 यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है। 8 एकम 8, 8 पचे 40, ठीक है। 3 को 0 आ जाएगा आराम से। यहाँ पर 5 यहाँ पर गुना करेंगे इतना से, 1 से इतना इतना ही आ जाएगा, यानी 15 और 2 को 0, ठीक है। यानी इतना रुपया यानी कि खाने में मकान की किराए पर किया, ठीक। सबको बनाने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। पहले हम इसको बता रहे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर अगला है 1/5 भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि बच्चों की शिक्षा पर यहाँ पर 1/8 भाग लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। चलो 1/8 भाग मकान के हम लिख दिए शुरू में, अब 1/5 भाग थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर भाग छोड़ दिए थे आगे। 1/5 भाग अपने अपने बच्चों पर, बच्चों की शिक्षा पर लिख देंगे यहाँ पर शिक्षा, ठीक है। तो इतना ही में यानी कि जितना 40,000 जो है 40,000, ठीक है, सैकड़ा हज़ार 10,000 गुना 1/5, 5 में 5, 5 और 40, 1 2 3, 8,000 आएगा, ठीक है। यानी कि 8,000 आया आपका, ठीक है, 8,000 रुपया निकल के बच्चों की शिक्षा पर। अब आगे कर रहा है कि 1/10 भाग फिर, ठीक है, 1/10 भाग अपने पिता के उपचार पर, 1/10 भाग अपने पिता के उपचार पर। तो इतना में से इतने में से ना खर्चा कर रहा है ना, तो 40,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 बटा 1/10, 1 0 से 0 खत्म, यानी कि 4,000 आएगा, ठीक है, 4,000 रुपया ही हुआ, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं खर्च करते हैं, उसके पास बची हुई धनराशि ज्ञात करना है। तो उसके पास टोटल महीने के आय 40,000 था, वो महीने में क्या क्या खर्च किया था सब यहाँ पर है। मकान के किराया पर, एक मकान जो किराए पर लिया था उस पर 1/8 भाग खर्चा किए थे उतने में से, तो इतना बचा, यानी कि कहना मतलब 5,000 रुपया खर्चा किया था, कहने का मतलब 40,000 में से, तो उसके पास 35,000 बचा, कितना बचा 35,000। फिर 1/5 भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर किया था, जिसमें से कितना 40,000 में से फिर 8,000 खर्चा किया था, 35,000 बचा था, 35,000 में 60,000 घटा लेंगे। फिर उसी प्रकार 1/10 भाग अपने पिता के उपचार पर खर्चे किए थे, 4,000 ही घटा लेंगे, यानी कितना में से 40,000 में से तो आपका निकल जाएगा। यानी कि कहने मतलब फाइनली ये वाला, यानी कि मकान की किराए को जोड़ लेंगे, बच्चे की शिक्षा को जोड़ लेंगे और पिता के उपचार के जोड़ लेंगे, जो खर्चा हुआ है टोटल जोड़ के इस 40,000 में से घटा लेंगे, तो आपके पास बच जाएगा, यानी कि उसके पास बच जाएगा, उसके पास बची हुई राशि धनराशि निकल जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे बात को, तो यहाँ पर लिख देंगे उसके पास बची हुई धनराशि बराबर बची हम चूंकि इसलिए कहीं भी नहीं लगा रहे हैं आपको, कहीं बस जो दिया है उसी को यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। बची हुई धनराशि, ठीक है, बची हुई धन राशि ज्ञात करें, ठीक है, बची हुई धनराशि ज्ञात करना है, ठीक है। तो बची हुई धनराशि ज्ञात करें, जब बची हुई धनराशि बराबर डाल सकते हैं हम लोग, इतना हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, बराबर में डाल देते हैं। इसको इतना लिख लेंगे तो कोई बात नहीं, इतना लिख लेंगे तो आपको काटना नहीं है, वो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बची हुई धनराशि बराबर हम लोग निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे टोटल, यानी कि टोटल का मतलब आपका, यानी कि मकान के किराए का जितना सब जोड़ेंगे, यानी कि मासिक आय में से घटाना है, कहेंगे मासिक आय माइनस मासिक आय माइनस कुल खर्च
कुल खर्च आपका कितना, ये वाला खर्चा, ये वाला खर्चा, ये वाला खर्चा, यानी कि कुल खर्चा, यानी कि मकान खर्चा, इसको जोड़ लेंगे एक बार, यानी कि इस पर 40,000 यानी कि लिख लेंगे। अब इसको यानी कि 40,000 सैकड़ा हज़ार, सैकड़ा हज़ार 10,000, सैकड़ा हज़ार 10,000, 40 पर 4, ठीक है 40,000 माइनस कुल खर्च, यानी कि मकान, मकान के जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट एक बार, ठीक है। तो 8 4 12 5 17, यानी कि 17,000 हो जाएगा, सैकड़ा हज़ार 10,000 17,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 17,000 क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 17,000 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 23,000, ठीक है। 23,000 आएगा, घटा लेंगे आराम से, 23,000 रुपये का बचेगा। इसको इस तरह कर लेंगे आराम से, इसको आंसर में लिख लेंगे, ठीक है। तो जीरो में से जीरो जीरो जीरो, 1 2 3 4, मैंने 3 जीरो है यहाँ पर, तो 3 जीरो आराम से आ जाएगा। अब जीरो में से 7 ने जगह हासिल लिया यानी कि ई, तो हो जाएगा 10 में से 7 गया 3। अब भाई 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। समझ गए होंगे बात को अच्छी तरह से, ठीक है। और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें कहीं तरह से बनावटी नहीं लिखे हैं, बस जो दिया था वहीं लिखे हैं, क्योंकि इसलिए यहाँ से इधर आपको दिमाग कन्फ्यूज करने के लिए हम कहीं से कोई बात नहीं लिखे हैं। लिखने के लिए बहुत इसमें से कई वैरायटी से बना देंगे, लेकिन आपका दिमाग कन्फ्यूज में चल जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। हम DH वाला पर आ चुका है, लेकिन हम लोग ट्रिक में नहीं चलेंगे, हम लोग डिप में चलेंगे, ठीक है। हम लोग किस तरह बनाएंगे कि 10 नंबर मिलेगा, ठीक। चलिए जैसे कि कह रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे कि 7 मजदूरों की कुल मजदूरी जो है 3,780 रुपया है, ठीक। बात समझ रहे हैं बात को, हाँ, प्रतिदिन है, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है कि 23 मजदूरों के 15 दिन की कुल मजदूरी ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जितना हम बता रहे हैं सब आए हुए क्वेश्चन है, और आपके भी एग्जाम में आने की पूरे चांसेस है, लेकिन अंक चेंज रहेगा, ठीक है। 7 मजदूर जो है उसकी कुल मजदूरी इतना रुपया है प्रतिदिन के निकालेंगे सबसे पहले। अब 7 को मजदूर जो है कुल कमाया है इतना रुपया, तो एक मजदूर कितना कितना कमाई निकालेंगे हम। चलिए तो क्या करेंगे, उसके लिए भाग देंगे, जितना आएगा तो उतना हम 23 मजदूर के निकालेंगे, तो 23 से गुना करेंगे, फिर 15 दिन के बोला है तो 15 से गुना करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, हाँ। चलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसको सबसे पहले लिखेंगे एक हल, ठीक है। लिखेंगे हल, आपको मैथ वहाँ पर हल करना है तो हल लिखेंगे। हल के बाद में लिखेंगे 7 मजदूरों की मजदूरी, ठीक है। लिखेंगे चूँकि इसलिए चूँकि 7 मजदूरों, चूँकि 7 मजदूरों की कुल मजदूरी कितना है, 37,800, सॉरी 3,780 रुपया है, ठीक है। तो इसलिए एक दिन एक मजदूर की मजदूरी निकालना है, एक मजदूरों की कुल मजदूरी, आपको डॉट डॉट नहीं लगाना है, बहुत देखते हैं इस तरह कर देते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, भागा कर देंगे 7 से, ठीक है। समझ रहे ना बात को अच्छा से। 7 दिन के रुपया, 7 को मजदूर जो है उसका मजदूरी टोटल इतना है, तो एक मजदूर के निकालेंगे, भाग देंगे तो निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, 2 बचा, 2 पर 8 28, 7 चुके 28, 1 जीरो है तो जीरो, यानी कि 500 कितना निकला, 540 रुपया निकल गया। ये एगो मजदूर की मजदूरी 540 रुपया हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब कह रहा है कि 23 मजदूरों की मजदूरी, तो 23 मजदूर, तो 23 मजदूर, तो 23 मजदूर के 15 दिन की मजदूरी बराबर वो 15, चलिए इसको हम लोग इसको अब किए थोड़ा सा, 23 मजदूरों के 15 दिन, ठीक है। 15 दिनों की कुल मजदूरी बराबर कुल मजदूरी बराबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब 540 था एगो मजदूर का, तो 23 गो मजदूर की क्या हुआ, 30 से गुना हो जाएगा। अब 15 दिन तो 15 दिन के लिए गुना हो जाएगा, ठीक है। बात समझिए अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए अब गुना करेंगे हम लोग, तो 15 से, देखिए इसको हम लोग इससे 23 जीरो जीरो, चाहे इस तरह भी 15 3 45 से एक एक हम लोग गुना कर लेते हैं,
हम लोग रफ यहाँ पर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर रफ करके हम लोग दिखाते हैं, नहीं 540 है, ठीक है। 540 गुना 23 करना है, तो 300, 4 3 12, 3 5 15 1 16, बात समझ गए ना। 3 चौके 12, 5 5 16, 200, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 5 10, 0 2 8 6 14 और 1 1 2 1, यानी कि कितना आ रहा है 12,420। ये दोनों में गुना किए 12,420, 12,420 आया था, गुना 15 से करना है। तो 15 से करेंगे 1500, ठीक है। 1500 और 15 दूना 30 के शून्य हाथ में 3, 15 चौका 60 गो और 3 गो 63 हाथ में 6, 15 दूना 30 36 हाथ में 3, 15 कम 15 3 18, 18,000 1,86,360, सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,86,300, इतना आपका क्या आएगा, ये आपका आंसर निकल के आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये 5 तक हो चुका, 5 को प्रश्न और बचा है आपका, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर देंगे प्लीज़, और विशेष कुछ ना कहेंगे, आप लोग को शेयर जरूर करना है, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए राइट 12 बजने वाला है, आप लोगों को लिए समझिए कि वीडियो शूटिंग हो रहा है। आप लोग सोचते होंगे क्या है इस तरह हम बोल रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि विशेष कुछ नहीं कहेंगे हम, क्योंकि दिन में हम लोग के पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन के लेकर, ठीक है। तो आप लोग की इतना प्यार और मिला है, सपोर्ट मिला है कि आप लोग के लिए मेहनत करना ही है, क्योंकि आप लोग 2 बंदे ही देखेंगे, 2 बंदे ही देखेंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे मार्ग से, मेरे रास्ते से, तो मेरे लिए बहुत कुछ है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर 6 नंबर कह रहा है, एक प्लास्टिक बक्से की लंबाई जो है, चौड़ाई तथा ऊंचाई। अब देखिए प्लास्टिक जो होगा कैसा होगा, एक प्लास्टिक जो होगा, समझिए प्लास्टिक देखें ना, प्लास्टिक बक्सा, उसमें लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा। मान लीजिए एक डिब्बा होगा, ठीक है, डिब्बा समझते हैं ना। एक मान लीजिए मिठाई का पैक जो पहले होता था वो डिब्बा जैसा होता था, कैसा होता था, ऐसा होगा डिब्बा, कैसा होगा, देखिए हम लोग बनाते हैं थोड़ा इसको डिब्बा, एक सलाई का डिब्बा देखे है ना, हाँ देखिए एकदम, मान लीजिए डिब्बा ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रहा है, हम लोग थोड़ा सा दिखता है, हाँ दिख रहा है, एक प्लास्टिक बक्से की लंबाई, एक प्लास्टिक बक्से की लंबाई है, लंबाई दिया हो, चौड़ाई दिया हो और ऊंचाई भी दिया है, ऊंचाई दिया है, लंबाई दिया है और चौड़ाई भी दिया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्रमशः, सब दिया हुआ यहाँ पर, आपका लंबाई हो जाएगा 80 cm, चौड़ाई हो जाएगा 12 cm और तथा के बाद ऊंचाई आपका 15 cm। उस बक्से में 25 घन सेमी आयतन वाले कितने रबर रखे जा सकते हैं। तो देखिए मेरे प्रिय छात्र, उस बक्से में, इस बक्से में 25 घन सेमी और 25 छोटे छोटे घन सेमी आयतन वाले कितने रबर रखे जा सकते हैं। तो बहुत सिंपल बात है कि आप लोग जानते हैं अच्छा तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा रखने का प्रयास इधर किया। अब देखिए अच्छा से आप लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। हल में लिखेंगे यहाँ पर अब अच्छा से कि लंबाई लिखेंगे, एक प्लास्टिक का लंबाई कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आराम से लिखेंगे लंबाई, लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, लंबाई 80 cm, ठीक। अब लिखेंगे चौड़ाई, क्या लिखेंगे, चौड़ाई, ठीक, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई लिखेंगे, चौड़ाई आपका कितना है 12 सेमी, ठीक है। अब बात करते हैं ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा 15 cm, ठीक है। उस बक्से में 25 से घन सेमी आयतन वाले, ठीक है। तो आयतन की चर्चा करें इसमें, तो सबसे पहले ये बना है जो बक्सा आपका, ये घनाभ के जैसा है, ठीक है। और घनाभ के ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, और बाद में यहाँ पर घन के आयतन में रखा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, और आयतन जो आएगा उसमें है कितने घन सेमी वाले जो है, घन सेमी 25 सेमी, पर उस बक्से में 25 सेमी घन 25 घन सेमी वाले आयतन कितने मन रबर रखे जा सकते हैं। तो उससे भाग दे देंगे 25 से, तो निकल जाएगा, यानी कि घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, और जो आएगा उसमें 25 से भाग दे देंगे, तो घन सेमी आयतन वाले कितने रबर रखा जा सकते हैं निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, अच्छा से जानते हैं आप, लंबाई यानी कि लंबाई गुना
चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो एल लेंथ यानी कि एल हो गया, यानी कि आपका ए वाला, यानी कि एल हो गया, हाई बी हो गया, हाई एच हो गया, समझ रहे हैं बात को। तो आपका एल 80 हो गया, गुना बी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो गुना कर लेंगे 12 0 0 12 8 96, यानी कि 960 गुना 15। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कटा भी सकते हैं, जब 25 से भाग दे देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे भी कर रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग गुना भी कर सकते हैं, चाहे इसको इतना हम लोग रहन देते हैं, इसमें डायरेक्ट 25 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका निकल जाएगा, ठीक। तो चाहे हम गुना ही कर लेते हैं, काहे करिएगा। तो 15 0 0 और 15 छक्के 90, हाथ में क्या, हाथ में आपका 9, अब 15 9 135 को, 9 को 9 5 14, यानी कि गुना कर लेंगे 15 9 135, 35 को और 9 को 44, यानी कि 144, ठीक है। गुना करने में देख लीजिएगा, ट्राई एक पर गुना कर लीजिएगा आप। हम तो इसको रख के इतना बनाएंगे आप लोग के लिए, इतना तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम बस इसी का यूज करेंगे, इतना तो हम कर लिए। और यहाँ पर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, लिखना है हमें अब। उस बक्से में 25 घन में आयतन कितना रबर रखा जा सकता है, लिखेंगे यहाँ पर हम नीचे, इधर आप साइड में पूरा लिखते हैं यहाँ पर। उस बक्से में यानी 25 घन में लिखेंगे यहाँ पर 25 घन सेमी आयतन बराबर कितने रबर रखा जा सकते हैं। तो ये जो आप लिखे हैं हम लोग, यानी कि घनाभ का आयतन बाटा लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, थोड़ा आप कटने का प्रयास करते हैं। घनाभ ये भी लिख सकते हैं, इतना पर हम लोग अपने से लॉजिक दिमाग लगाएंगे। घनाभ का आयतन बाटा 25 सेमी, यानी कि 25 सेमी घन के आयतन, ठीक है। घन के आयतन लिखेंगे यहाँ पर, घन के आयतन आपका दिया हुआ है। घनाभ का आयतन कितना आ गया 80 गुना 12 गुना 15 बाटा घन के आयतन कितना, उस बक्से में 25 घन सेमी आयतन वाले 25 सेमी, इसको लिख लेंगे। आप देखिए इसको कटाएंगे तो 5 3 15 5 25, 5 एकम 5 और 16 25 80। अब देखिए अब 16 12 में गुना होगा, यानी कि 16 गुना 12 गुना 3, ठीक है। तो 12 छक्के 72 के 2, हाथ में 7, 12 के 12 7 19, ठीक है। अब गुना 3 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 9 27, हाथ में 2 और 3 एकम 3 और 2 5, यानी 576 आपका क्या आएगा, ये आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक। आप समझ गए होंगे 576 आपका सेमी में आएगा, ठीक है। सेमी का बात हो रहा है, घन सेमी आएगा। और आयतन निकालें तो क्यू होगा, आयतन जब भी निकालते हैं तो क्यू लिखते हैं और क्यू देते हैं, और क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो स्क्वायर देते हैं, समझ गए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देते हैं आपको। आयतन जब भी किसी का निकालते हैं तो मीटर में हो या सीएम में हो या कुछ भी हो, क्यू देते हैं। अगर मैंने क्यू देते हैं, अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, कोई भी चीज़ अर्ध का कुछ भी निकालते हैं, तो मीटर के बात करें सीएम के बाद स्क्वायर देते हैं। बात ये समझ गए होंगे, ठीक है, क्यों लगता है। तो आयतन के चर्चा था तो इसलिए सीएम क्यू लगाए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं मेरे प्रिय छात्र 7 नंबर प्रश्न, ठीक है। 7 नंबर कह रहा है प्रश्न कि एक आयताकार हॉल के फर्श की लंबाई 75 मीटर है तथा इसकी चौड़ाई 30 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए आवश्यक 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करें। यदि एक टाइल की कीमत जो है 50 रुपये है तो कुल कीमत ज्ञात करना है। बहुत मज़ेदार प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है। हल लिखेंगे, हल करना है तो हल लिखेंगे। हल एक आयताकार, थोड़ा आपको दिखता होगा, बात समझने का प्रयास कीजिएगा। एक आयताकार समझ रहे हैं, एक आयत के आकार का होगा, यानी कि एक आयताकार होगा इस तरह। आप फिगर वहीं पे बनाइएगा। एक आयताकार हम लोग ये फिगर जो बनाए हैं ना घन वाला, तो आप इसमें बना लीजिएगा आराम से, ठीक है। अब ये वाला फिगर की बात करें हम, तो इसमें हम बनाएंगे और बना रहे हैं, ठीक है। एक आयताकार हॉल, यहाँ पर आयताकार हॉल का ये आपका हॉल हो गया, ठीक है, समझ रहे ना। तो उसकी फर्श की लंबाई लंबाई जो है ना दिया हुआ है, यानी कि लंबाई आपका दिया हुआ है कितना 75 मीटर, ठीक है।
यहाँ पर हम बना ही देते हैं, काहे कीजिएगा अलग बनाया है, ठीक है। चलिए एक आयताकार यहाँ पर हम लोग बनाते हैं आयत के जैसा, और इसका गणना यहीं पर हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए आप अच्छे से समझेंगे। एक आयत हो गया, ठीक, एक आयत हो गया, ये आपको अच्छा से दिख रहा है, और सात चारों कोण 90-90 डिग्री का होता है, और इसका लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। किसी भी चीज़ का लंबाई ज़्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। तो 75 मीटर, कितना, 75 मीटर आपका लंबाई होगी, और चौड़ाई आपका 30 मीटर हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये भी 30 मीटर हो जाएगा, और नीचे भी 75 मीटर हो जाएगा, बात क्लियर। अब कह रहे हैं यहाँ पर फर्श को ढकने के लिए आवश्यक 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार। अब वर्गाकार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आयत का अगर सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, आयताकार की बात की है तो आयत का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले लिख लेंगे लेंथ, यानी कि लंबाई, लंबाई आधा लंबाई ब दे दी है, तो लंबाई बराबर 75 मीटर। अब चौड़ाई की बात करें हम, चौड़ाई कितना आपका, चौड़ाई आपका 30 मीटर, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग आयत की बात की, आयताकार हॉल, तो आयत का आपको अच्छा से मालूम है, लंबाई चौड़ाई जब दिया है तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि आपका एल है और आपका बी है, बात समझ रहे हैं ना, लिख दिया आपको। तो एल आपका कितना हो जाएगा 75, और गुना बी आपका हो जाएगा 30, ठीक है। तो गुना कर लेंगे इसको हम लोग, 0 को 0, और 3 5 15, और 7 3 21, 1 22, यानी 2250 आपका आया, ठीक है। 2250 किया, मीटर मीटर है तो मीटर, और क्षेत्रफल निकालना तो स्क्वायर। ये बात समझ गए होंगे अच्छे तरह से। अब देखिए, अब कह रहा है क्या कि फर्श को ढकने के लिए आवश्यक 1 मीटर भुजा में, यानी कि 1 मीटर ना बोल कि आपकी अब इतना मीटर है, 1 मीटर वर्ग में 1 मीटर की खर्चा। अब देखिए वर्ग की बात करें, वर्ग अब समझ रहे ना, वर्ग कह रहा है। अब वर्ग समझते हैं कैसा होता है, ये वर्ग ऐसा होता है, चारों भुजा बराबर होता है। अब 1 मीटर, 1 मीटर चारों ओर, 1 मीटर चारों ओर, 1 मीटर चारों ओर, खर्चा में टाइल की संख्या ज्ञात करना है, 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से टाइल की संख्या ज्ञात करना है। यदि एक टाइल का कीमत जो है ना 50 रुपया है, एक टाइल से मतलब मान लीजिए यहाँ से इतना बड़ा लग रहा है तो 50 रुपये लग रहा है। तो अब इसमें कितना कितना टाइल लग रहा है, कितना है, समझ रहे हैं ना बात को, हाँ? आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे, कितना टोटल निकल जाएगा। और ज़्यादा पूछ रहे हैं तो गुना करेंगे, कम पूछते तो भाग देते। तो इसमें 50 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक, बात समझा ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करें। तो लिखेंगे टाइलों की कीमत, यदि एक टाइल की कीमत, एक टाइल की, यदि यदि एक एक टाइल या टाइल्स की कीमत 50 रुपया है, कितना रुपया है, 50 रुपया है, ठीक है। तो इसलिए चूंकि लगा सकते हैं, इसलिए 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल की संख्या बराबर, क्लियर, बराबर दे दी हम लोग। ये थोड़ा आपको नहीं दिखता होगा, चलिए अब दिख रहा होगा, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, यानी इसमें गुना कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 2250 गुना कितना 50, समझ में आया ना, 2250 गुना 50 से कर लेंगे, तो टोटल आपका निकल जाएगा 1 मीटर में कितना टाइल लगाया जा सकता है। तो गुना करेंगे, 0 0 है तो 0, ठीक, 0, और 50 25, हाथ में 2, 5 10 2 12, हाथ में 1, 5 10 1 11, यानी कि 11। देखिए 0 है तो 0 0, ठीक है। 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12, हाथ में 1, 5 दूना 10 2 12 में होगा ना, ठीक। थोड़ा इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 0 0, ठीक है, और 50 25, ठीक है, 50 25 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10 2 12, हाथ में 1, 5 दूना 10 1 11, ठीक है। 11 22, ये गुना हम लोग का सही है ना, हाँ गुना सही तो है।
इतना आपका आंसर आएगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। और लेकिन ये वाला मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला सॉरी, एगो एगो दो जीरो आ जाएगा यहाँ पर, काहे कह रहे हैं, गलत हो जा रहा है। ठीक है, और ज़्यादा रात हो चुका है और समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, लेकिन आप लोग समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गुना भागा है और आप गुना यहाँ पर कर लेंगे और आपका आंसर चल आएगा। और फाइनली यहाँ पर आ चुका है, नींद लग। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, इसका आंसर ही हो जाएगा क्लियर। आप लोग वीडियो को दबा के शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि समझ सकते हैं आप लोग के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है। और एक क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। बस 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं यहाँ पर, नीतू ने 2 किग्रा आम, 3 किग्रा अंगूर, 1 किलोग्राम मैंने 1 किलोग्राम सेब तथा 4 किलोग्राम संतरे खरीदे। आम का दर 80 रुपया है प्रति किग्रा है, जबकि अंगूर की कीमत आम के दर की दुगुनी है। सेब की कीमत 90 रुपये प्रति किग्रा है और संतरे की कीमत 46 रुपया प्रति किग्रा है। नीतू द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि ज्ञात करना है। चलिए बहुत सिंपल, सबसे पहले हम जो बात करेंगे यहाँ पर, जो जो चीज़ दिया है, ठीक है, जो जो चीज़ यहाँ पर दिया उसको लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आगे लिखते हैं हल, ठीक है, हल, आगे हल लिखते हैं हम लोग। नीतू ने, नाम हटाते हैं हम लोग, 2 किग्रा क्या आम है, लिखते हैं यहाँ पर 2 किग्रा चाहे 2 केजी, ठीक है, 2 किग्रा ही लिखते हैं हम लोग भाषा में ही, अपना मातृभाषा। 2 किग्रा क्या हो जाएगा, आम। आम लिख लेते हैं, चाहे आम, आम 2 किग्रा लिख सकते हैं, इस तरह आम में लिख सकते हैं आगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा उल्टा ही लिख लिए, कोई बात नहीं, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग इसको अब भी चेंज करेंगे इसको। ठीक, चलिए आम आगे लिखते हैं हम लोग, आम लिख लेंगे आगे। आम कितना किग्रा, 2 केजी, ठीक है, शॉर्टकट मारते हैं हम लोग। 3 किग्रा अंगूर है, 3 किग्रा यानी कि अंगूर कितना, अंगूर यानी कि ग्रेप्स आपका कितना है, अंगूर कितना, 3 किग्रा, ठीक है, यानी 3 केजी, बात क्लियर। 1 किलोग्राम सेब है, यानी सेब कितना, सेब यहाँ पर लिखेंगे सेब, आप समझ रहे हैं ना बात को ना, सेब कितना, 1 किग्रा, 1 किग्रा। इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। 1 किग्रा सेब आपका हो गया, तथा 4 किग्रा संतरा, यानी संतरा, संतरा, संतरा कितना, 4 केजी, बात ओके। खरीदे। आम का दर, अब समझेंगे, आम का दर जो है ना 80 रुपया के हिसाब से, आम जो है कितना रुपया, 80 रुपया, बात समझिएगा, बात पकड़िएगा। प्रति किग्रा यानी कि 1 किलो का दाम है 80 रुपया, तो 2 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 2 किलो का दाम 80 दूनी 160 रुपया हो जाएगा। फाइनली टोटल रुपया, कुल रुपया, समझ गए ना बात को ना। अब कह रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर 80 रुपया है, ठीक है, प्रति किग्रा है, जबकि अंगूर की कीमत जो है ना, अंगूर की कीमत जो यहाँ पर है, ये आम के दर की दुगुनी है। आम की जो दर है ना, आम के जो रेट जो है, आम का दर जो है यहाँ पर, ये वाला दर आपका हो गया, रेट हो गया, ठीक है, 80 रुपया है, इसके दुगुना में, इसके दुगुना है, यानी कि आम का यानी कि रेट 80 रुपया था, इसका दुगुनी यानी कि करेंगे हम लोग तो 100 कितना आ जाएगा, 60 आएगा, कितना आएगा, 160 आएगा। अब इसका हम लोग गुना करेंगे इसमें, ठीक है, तब अंगूर का दाम निकलेगा, यानी कि इसमें दुगुना दाम पड़ रहा है अंगूर का, तो 3 से गुना करेंगे किसने, 160 में, 80 दूनी 160, तो 16 16 3 48 और एक जीरो है तो जीरो, यानी कि 480 रुपये, क्लियर। अब बात करते हैं आगे, हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर सेब की कीमत, यहाँ पर बात हो रहा है। अब सेब की कीमत जो है 90 रुपये प्रति किग्रा है, सेब की कीमत कितना है, 90 रुपया प्रति किग्रा, 90 रुपये प्रति किग्रा, तो 90 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब बात कर रहे हैं, और संतरे की कीमत जो है 46 रुपया किग्रा, 46 रुपया प्रति किग्रा है, तो 46 रुपया प्रति किग्रा यानी कि 46 रुपया प्रति किग्रा, यानी कि 46 रुपया आ जाएगा, सॉरी, अच्छा 90 कम 90, तो 46 से गुना करेंगे इसमें, 6 चौका 24 के 4 हाथ में, 24 के 4 ही लिखते हैं, चलिए 6 चौका 24 हाथ में 2, और 4 चौका 16 को 2 को 18 को, यानी कि इसको हम लोग गुना कर ले, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे तरह से, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। 4 छक 24 और 4 चौका 16 2 18, ठीक है, यानी कि 184 रुपया टोटल हुआ, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं इसको, नीतू द्वारा, यानी कि वही नीतू द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि ज्ञात करना है। अभी कितना टोटल राशि खर्च की है, इसको कुल राशि यानी कि लिखेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं
नीतू नीतू द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि बराबर। तो इसको यानी कहना मतलब आम का जोड़ेंगे नहीं, 160 जोड़ेंगे, 160 जोड़ 480 जोड़ 90 जोड़ और 184, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक, थोड़ा सा क्योंकि गलत ना हो। 160 जोड़ लेंगे और 480 जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ते हैं, 8 6 14, 4 1 5 1 6, क्लियर। 8 6 14, 4 1 5 1 6। अब 90 जोड़ना है, 90 जोड़ लेंगे, 0 9 4 13 और 6 1 7। अब 180 84 जोड़ना है, 0 4 4 8 3 11 और 7 1 8 1 9, 914 आया। कितना रहा? 914 रुपया, ठीक है। एंड टोटल राशि कितना होगा? 914 रुपया होगा, ठीक। आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। आगे हम बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न आपके लिए आ रहा है, ठीक। चलिए, कह रहा है एक दुकानदार के पास 201 लीटर 30 मिलीलीटर किरासन तेल था। उसने 4 विभिन्न ग्राहकों को, 4 ग्राहक को मतलब कोई ग्राहक को, कोई 4 आदमी को दिया है। कितना कितना देखिए, एक आदमी को दिया है 30 लीटर, एक आदमी को दिया है 15.884 लीटर, एक आदमी को 76 लीटर, एक आदमी को 40 मिलीलीटर तथा एक आदमी को 69 लीटर और एक आदमी को 390 लीटर तेल बेचा है। अब उसके पास कितना तेल बचा है? देखिए 4 है, एक देखिए एक दुकानदार है, यहाँ पर एक दुकानदार है, उसके पास कितना तेल है? इतना तेल है, यानी 201 लीटर और 30 मिलीलीटर है उसके पास। किरासन तेल यानी कि मिट्टी का तेल उसके पास है। देखिए कहने का मतलब आपके पास 100 रुपया है। आपके पास मान लीजिए 1000 लिखा गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। आपके पास 100 रुपया है, तो आप 4 आदमी को देना चाहेंगे तो कितना कितना देना चाहेंगे? 25-25 रुपया। तो यहाँ पर ये बोला है कि 100 रुपया में किसी को 30 रुपया दिए हैं, किसी को 20 रुपया दिए हैं, 4 आदमी को दिए हैं। किसी को 30 रुपया, किसी को 20 रुपया, किसी को 50 रुपया दिए हैं। मान 50 रुपया नहीं, इसको 50 रुपया मान लीजिए, तो अगला को कितना और देना पड़ेगा? तो इसको 100 रुपया में देना है, तो 3 आदमी को दिए हैं, चौथा आदमी को देना है 4 आदमी को, तो चौथा आदमी को 0 रुपया होगा, नहीं देंगे, उसके पास रुपया नहीं दे पाएंगे। इसको कम लगाता हूँ ना, 30 को 20 को 50 को 50 को 50 को 100 को, ठीक है। उसी प्रकार है, इसको जोड़ लेंगे, उसको घटा लेंगे, ठीक है, रहेगा तब ना और किसी को दिया जाएगा ना, देने के बात नहीं। अब बात हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे हल अगर, ठीक है, लिखेंगे हम लोग हल, ठीक। अब देखिए कह रहे एक दुकानदार के पास 201 लीटर 30 मिलीलीटर तेल है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दुकानदार के पास कितना तेल है ये हम लोग लिख लेते हैं, यानी कुल कुल तेल चाहे, हाँ, कुल तेल लिखते हैं, कुल तेल, ठीक है। कुल तेल यानी कि 201 लीटर और कितना? 30 मिली, ठीक है। इतना तो बात समझ गए होंगे। अब चलिए, अब उसके 4 ग्राहकों को दिया था, कितना कितना? उसने 4 ग्राहक बराबर 4 ग्राहकों 4 ग्राहकों 4 ग्राहकों बराबर, ठीक है। तो एक 30 लीटर देखेंगे, 30 लीटर इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। 30 लीटर फिर 15 पॉइंट, इसको इस तरह खड़ा कर जोड़ते हैं, ठीक है। 840 लीटर, ठीक है। तो इसको 0 देकर पूरा करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब बात करें 76 लीटर और 40 क्या 40 मिली, तो एक और 0 दे देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर तथा 69 लीटर और 2 0 दे देते हैं, 3 को 0 आएगा, 390 मिली, और इसमें 390 लिख देना है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग 390 बनाएंगे, 390 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लेना है, अब हमें क्या करना है? टोटल जोड़ लेना है, टोटल क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। तो 0 0 0 0 0, अब 9 और 4 13, हाथ में 3 एक और 3 4 7 7, एगो हंसली 8 8 8 16 का 6 हाथ में 1, हाथ में 1, 9 1 10 10 6 16 5 21, हाथ में 2 6 2 8 हो जाएगा, हंसली 8 7 15
15 1 16 3 19, यानी कि इतना, यानी कहना मतलब कितना, इतना आया। ठीक है, यानी कि कितना निकल के आया, 19। सही है ना, हम लोग का हिसाब 19 आ रहा है। क्या हिसाब तो गलत तो नहीं है ना? ठीक है, 100 इतना लीटर आपका, यानी कि लीटर लिख सकते हैं, यानी कि एल। ठीक है, यानी कि 191 लीटर 630 मिलीलीटर। अब टोटल ए का निकला हम लोग का, टोटल ए तेल दिया गया है ग्राहकों को। अब हम लोग के पास कितना तेल था, उस दुकानदार के पास टोटल इतना था, उसमें से घटा लेंगे, यानी कि कुल में से घटा लेंगे। यानी कि दुकानदार के पास अब कितना बचा, उसके पास, दुकानदार के पास लिखेंगे, लिखेंगे दुकान दुकानदार दुकानदार के पास बचा तेल। ठीक है, बचा तेल, दुकानदार के पास बचा तेल मैंने अब, तो कितना तेल बचा है, तो सबसे पहले इसको घटाएंगे, 201.30। और उसके हम लोग के पास खर्चा हो मैंने दिया है वो कितना, 630 मिली। ठीक है, इसको घटा लेंगे। ठीक है, 0 तो 0, 7 हासिल लिया है, तो अब हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 12, 12 में से 6 गया 6.0 हासिल दिया है इसको, तो यानी कि हो जाएगा, यानी कि 0 है, 0 में से 9 हासिल देगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, हो जाएगा 9 में से 9 गया 0, अब 1 में से गया 0, यानी कि 9 लीटर 9L, यानी कि कहने मतलब 9L 670 मिलीलीटर ml। ठीक है, ये आपका इतना आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भारी नहीं था, बस समझने का बात कीजिएगा, और नहीं समझ में आया हो तो फिर से वीडियो दोबारा देख लीजिएगा इसको। ठीक है, लास्ट एक बचा है क्वेश्चन और। ठीक है, जैसे ये समाप्त होगा, और इसका हम जो ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा व्हाट्सअप वाला। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल इस पे होगा। ठीक है, फॉलो दिस लिंक किया होगा, और कोना पाइएगा ना, जिस पे लिंक क्लिक कीजिएगा लिंक पे, तो कोना पर आप पाइएगा, तो कोना पर आपको यानी कि फॉलो लिखा होगा, FLO फॉलो, उस पर एक बता दीजिएगा, तो यानी कि ज्वाइन हो जाएगा उस व्हाट्सअप में। तो व्हाट्सअप में ज्वाइन हो जाएगा, तो आपका नंबर हम ना देख सकते, ना कोई व्यक्ति देख सकते हैं, लमसम उसमें 80 आदमी के आसपास में उसमें है लोग। तो उस ग्रुप में आप भी जुड़ जाइए, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत लोगों को मालूम नहीं चल पाया अभी उस तरह, तो उसमें नया एक चैनल हुआ है, उसमें आप लोग जुड़ जाइए, और उसमें ये हम सब डाल देंगे। ठीक है, जितना आप लोग को चल रहा है वो सब डाल देंगे, आप फ्री एंड कॉस्ट ले लेंगे। हाँ, उसके बाद में जितना हम चलाए हैं क्लास, जो चल रहा है, जो PDF जो हम दिए हैं, नोट्स जो दिए हैं, और फोटो कॉपी जो दिए हैं, हम सेंड किए हैं, बहुत बच्चों को दिए हैं, बहुत आदमी को दिए हैं। आप प्रूफ लेना चाहेंगे तो ले भी सकते हैं। और आप भी अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, यानी कि ज्वाइन का मतलब अभी आप लोग भी नहीं लिए होंगे, इस चाह रहे हैं कि ढेर सारे क्वेश्चन लें जिससे उसके अंदर से आ जाए, तो आप भी हमारे, यानी कि एक वीडियो बनाए होंगे मेंस के लिए, उसमें बताए हैं कि 500 रुपया, यानी कि 499 रुपया, 499 रुपया मेरे नंबर पर पेफोन गूगल पे कुछ भी करिए, करके स्क्रीनशॉट करके भेजिए। आपके पास सारे विषय का हम हैंड टू हैंड, यानी कि PDF नोट्स, फोटोकॉपी, स्कैन, सब कुछ हम आपके पास भेजेंगे बारी बारी से। ठीक है, आप लोग अभी अगर लेट किए हैं तो लेट मत कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और नज़दीक है तो समझ सकते हैं 200-400-500 में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आप लोगों के लिए, और वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देखने से। ठीक है, बाकी आपका राय क्या होगा। चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, बहुत लोग लिए हैं और आप लोग भी सोच रहे हैं लेने के लिए, तो ले लीजिए, सोचिए मत, क्योंकि अगर ले लेंगे, अगर आपका बाय द वे इसमें रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आपका नवोदय के लिए, सिमुलतला के नहीं हुआ मान लीजिए, नवोदय के लिए, सैनिक के लिए आपके लिए PDF जो है एग्जाम टेस्ट, वो हम आपके पास सेंड करेंगे। ठीक है, 500 ही रुपया में आपके पास। ठीक है, 30 सेट उसमें हम देंगे, 30 सेट नवोदय वाला में देंगे, और आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। और क्लास भी डाउट सब इसमें आपका होते रहेगा, क्लियर होते रहेगा। ठीक है, और फ़ोन से आपके व्हाट्सअप से वीडियो बना के उस पर डाल के हम आपको समझाएंगे। ठीक, कह रहे गीता ने 600 ग्राम वजन वाली दालों की 14 थैलियाँ खरीदी। इस दाल से 350 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गीता है जो, वो 600 ग्राम वजन वाले दाल की कितने पैकेट, 14 मैंने थैलियाँ खरीदी, और इस दाल से 350 ग्राम वाले कितने वजन, तो इतना, इससे एक कम है ना, कम पूछ रहा है तो भाग देंगे, इससे अगर ज़्यादा पूछता ग्राम ग्राम देखिए तो गुना करते हैं। तो यहाँ पर गीता ने 600 वजन वाले, तो कितने
कितने वजन वाले, 600 वजन वाले। तो देखिए शॉर्टकट मारते हैं इसको हम लोग, 600 वजन वाले मैंने ग्राम, गीता ने लिख लेंगे यहाँ पर, गीता ने 600 ग्राम वजन वाले दालों की 14 थैलियाँ थी। कितना थैली थी, 14 थैलियाँ थी। और कितना कहने का मतलब, इस दाल से 350 ग्राम वजन वाले, मैंने इस दाल से 350 ग्राम, इसी दाल से, ठीक है, समझिएगा मेरे बात को, मेरे कहने का मतलब, एक बोरा में, 50 केजी चावल मान लीजिए रख दिया गया, 50 केजी चावल है। उस चावल से मान लीजिए 10 गो पैकेट बनाया जाएगा, 10 गो, 50 केजी चावल है, समझिएगा मेरे बात को अच्छी तरह से। एक बोरा है मान लीजिए, और एक बोरा में मान लीजिए 50 केजी चावल है। कितना, 50 केजी। हमें 10 केजी का पैकेट बनाना है, तो कितना कितना पैकेट आएगा, कौ आएगा, 10 25 50, 5 गो पैकेट आएगा। किस तरह आया, 10 से भाग दिए तब बनाया। उसी प्रकार यहाँ पर है, 600 ग्राम को योजन के एक बोरा है, ठीक है, दाल वाला है, और 14 को थैली बनाना है, मतलब सॉरी खरीदी गई है, सॉरी 14 को थैली क्या है, खरीदी गई है, तो उससे गुना कर लेंगे, इससे मालूम चलेगा टोटल वजन, यानी कुल वजन, यानी कि यहाँ पर हल लिख दिए, यानी कि लिखेंगे दाल के वजन बराबर, यानी कि दाल भाषा में लिखते हैं, दाल की वजन बराबर 600 ग्राम, ठीक है। तो 14 को थैली खरीदी गई, तो 14 थैलियों की वजन, 14 एक बोरे की, मैंने एक थैली की, एक थैली दाल की वजन बराबर, ठीक है। तो 14 को थैली दाल की वजन बराबर 14 को थैली, तो 600 गुना 14 हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक। ये वाला अच्छा तरह से। अब उसी प्रकार 350 के ऊपर इस तरह करा, इस दाल में से 350 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो 350 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, बनाए जा सकते हैं, तो देखेंगे, तो 600 गुना 14, इसमें 350 से भागा दे देंगे, तो 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक। 7 दूना 14, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 12 पचे 60, 12 गुना 2 यानी कि 12 गुना 2, 12 दूना 24 पैकेट आपका बनाया जाएगा, 24 पैकेट बनाया जाएंगे, ठीक है। 24 क्या हो जाएगा आपका, पैकेट बनाया जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ये मैथ का पहला ऐसा वीडियो आपको इस चैनल पर 1 घंटा का आपका मैथ का पढ़ा, और आप लोग के लिए, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, और पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा जो वीडियो को पूरा वॉच किए होंगे, ठीक है। तो अभी तक जो नहीं जुड़े होंगे मेरे पैड नोट्स से, तो नोट्स ले लीजिए, बहुत आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे देखने से 2 4 5 दिन आप पढ़ लीजिएगा, उससे मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लड़ेंगे। मात्र 499 रुपये में आपका पड़ेगा। पेफोन गूगल जो भी ATM अमेजन आप कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक, कहीं से भी करा सकते हैं। नंबर आपको मालूम ही है, मेरा बताने की जरूरत नहीं है, फिर से बताते हैं, 9708138115। आपको एक बार में, यानी कि सब कुछ, यानी कि हम कहने मतलब 1 दिन में से 1 से 2 दिन में, 3 दिन में आपको मैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस A to Z आपको PDF नोट्स, फोटो कॉपी सब कुछ हम सेंड कर देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। यानी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, आपको पर्सनल हम सेंड करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट अगला वीडियो में मिलेंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा आप किस टॉपिक पर चाह रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।